हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में स्टडी की थी और उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 2.3 है। इसको देखते हैं। अगर रिमाइंडर थ्योरम ना याद हो तो पिछला वीडियो एक बार फिर से देख लीजिए और फिर इसको स्टार्ट करिएगा। और एक्सरसाइज 2.3 में एक पॉलिनॉमियल हम लोग को दिया गया है और 5 डिफरेंट पार्ट्स हैं और आपको रिमाइंडर फाइंड करने हैं। जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, जब इससे करेंगे तो क्या आएगा, ऐसे करके हमको 5 डिफरेंट पार्ट्स को करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पर पहले तो पॉलिनॉमियल जो दिया गया था वो नोट कर लिया है और जो फर्स्ट पार्ट में दूसरा पॉलिनॉमियल था x+1 उसको नोट किया है। डिवीज़र जो होता है जिससे डिवाइड करना होता है, याद होगा आपको रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग ने इसको ज़ीरो के इक्वल रखा था और x की वैल्यू निकाली थी जिसको ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल भी कहा जाता है। x की वैल्यू -1 आई है और इस -1 को हम लोग रखते हैं गिवन पॉलिनॉमियल px में, डिविडेंड में। और यहाँ देखिए p-1, यहाँ पर -1 रखा है, -1 का क्यूब हुआ और ये देखिए x की जगह पर यहाँ भी -1 रखा है स्क्वायर और ये देखिए -1 रखा है। और इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 का क्यूब करने से -1 ही मिलता है, -1 का स्क्वायर करने से +1 मिलता है। देखिए +1 लिखा हुआ है, 3 इंटू -1 इज़ -3 और ये +1 एज इट इज़। और इसके बाद ये 3 इंटू 1 3 और ये -1 और -3 मिलाकर -4 और 3 + 1 मिलाकर 4, 4 - 4 इज़ 0। तो ये इस तरह से ज़ीरो आ गया रिमाइंडर, यानी कि ज़ीरो होगा। x+1 से इस पॉलिनॉमियल को डिवाइड करने पर रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। और पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि अगर रिमाइंडर ज़ीरो आता है तो हम लोग इस पॉलिनॉमियल x+1 को इस पॉलिनॉमियल px का एक फैक्टर भी बोल सकते हैं। x+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल x³ + 3x² + 3x+1। ये आपने पिछले वीडियो में सीखा था। सेकेंड पार्ट में g(x) -1/2 दिया गया है। इसको भी ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। पुट g(x) = 0 और x -1/2 = 0। x की वैल्यू इस बार हमको 1/2 मिलेगी और इस वैल्यू को भी हम लोग वहीं पर रखेंगे, उसी पॉलिनॉमियल में रखेंगे क्योंकि कॉमन पॉलिनॉमियल ऊपर दिया हुआ था। तो चलिए उसमें रखते हैं p 1/2। x³ था, x³ यानी x की जगह पर 1/2 रखकर क्यूब +3x² यानी कि 3 1/2 का स्क्वायर +3x यानी कि 3 इंटू 1/2 +1। और इसको सिंप्लीफाई करना होगा, ये 1/8 क्यूब करने पर प्लस ये देखिए 1/4 आएगा और 3 से मल्टीप्लाई करके 3/4 और ये देखिए 3/2 और ये 1/1 लिख सकते हैं जिससे कि एलसीएम लेने में हमें आसानी हो। सभी में एलसीएम 8 8 1 ज़ा 8, ऊपर हमको 1 ही मिलेगा। यहाँ पर देखिए 4 2 ज़ा 8, 2 मिला। 2 से इस 3 को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 6, 2 4 ज़ा 8 4, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 ज़ा 12 और ये 1 8 टाइम्स यानी कि 8 से मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा 8 और इन सभी को ऐड करके मिलेगा 27/8। दिस इज़ द रिमाइंडर। x -1/2 से गिवन पॉलिनॉमियल को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 27/8 आएगा। इस बार ज़ीरो नहीं आया है, मतलब ये x -1/2 इसका फैक्टर नहीं है, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। थर्ड पार्ट में जो डिवीज़र है वो सिर्फ x है, तो हम लोग इसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे और फिर रिमाइंडर देखेंगे क्या आता है। तो चलिए पुट g(x) = 0, जो प्रोसेस है वैसे ही फॉलो करते हैं, x = 0। तो यहाँ पर सीधा x की वैल्यू 0, यही हम लोग यहाँ पर रखेंगे। p0 फाइंड करेंगे। यहाँ पर 0³ + 3 इंटू 0 स्क्वायर +3 इंटू 0 +1। ये देखिए 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 3 इंटू 0 ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1। तो ओवरऑल 1 आया, यानी कि x से डिवाइड करने पर इस पॉलिनॉमियल का रिमाइंडर होगा 1। इसी तरह फोर्थ पार्ट में देखिए, फोर्थ पार्ट में पॉलिनॉमियल गिवन है x + पाई। x+पाई है, पाई को देखकर कोई घबराने की बात नहीं है। नॉर्मली आप इसको जैसे प्रोसेस वही फॉलो करेंगे और देखेंगे अभी चेक करके। पुट g(x) = 0 एंड x+पाई = 0। x की वैल्यू -पाई हो जाएगी
और चाहें तो 22/7 भी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, बट कोई ज़रूरत नहीं है, काफ़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो फ़िलहाल ऐसे ही आंसर भी दिया हुआ है बुक में भी, और ऐसे ही आपको करना है। एक्स की वैल्यू -पाई है, ये आप रख लेंगे वहाँ पर, p माइनस पाई जो पॉलिनॉमियल है उसमें x की जगह पर -पाई रखते हैं। तो एक्स क्यूब था -पाई क्यूब प्लस 3 इंटू पाई स्क्वायर, सॉरी -पाई था, -पाई रखा, -पाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू -पाई प्लस 1। अब देखिए -पाई का क्यूब करने से माइनस में ही माइनस ही बाहर आएगा, -पाई क्यूब प्लस, देखिए माइनस का स्क्वायर करने से प्लस हो जाता है, यानी कि 3 पाई स्क्वायर, और ये -3 पाई प्लस 1। इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, चाहें तो यहाँ 22/7 रख कर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बट काफ़ी लेंदी कैलकुलेशन होगा। पहले हमें क्यूब करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर स्क्वायर करना होगा, फिर जो आएंगे टर्म्स उनमें एलसीएम लेना होगा, काफ़ी मुश्किल कैलकुलेशन होगा। आप आंसर शीट में भी देख सकते हैं, और ऐसे ही इसको छोड़ दिया जाता है। रिमाइंडर यही है, बस ऐसा मानकर इसको यही छोड़ देंगे, ठीक है। कैलकुलेट कर सकते हैं, नो डाउट कर सकते हैं, बट थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन होगा। जिसका मन कर रहा हो ज़्यादा वो कर भी सकता है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट भी देख लेते हैं जल्दी से। फिफ्थ पार्ट है 5 + 2x, जी एक्स दिया गया है 5 + 2x, इसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। 5 + 2x = 0, यानी कि 2x = -5, और 2 डिवाइड में जाने पर -5/2। एक्स की वैल्यू हमको -5/2 मिली है। इस वैल्यू को हम लोग गिवन पॉलिनॉमियल में रखेंगे। गिवन पॉलिनॉमियल था हम लोग का एक्स क्यूब, यानी कि -5/2 का क्यूब करना होगा, प्लस 3x² यानी -5/2 का स्क्वायर, प्लस 3x यानी 3 इंटू -5/2 प्लस 1। ये वैल्यूज़ रख दी हैं, और क्यूब करते हैं, माइनस का क्यूब करने से माइनस ही मिलता है। 5 का क्यूब 125 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, और ये 3 -5 का स्क्वायर करने से आपको +25 मिलेगा, और 25 इंटू 3 75 हो जाएगा, 75, और ये अपॉन में 2 है, उसका स्क्वायर करने पर 4। और ये उसी तरह यहाँ पर ये देखिए माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई करने से 15/2, और ये +1। अब एलसीएम लेना है सभी में, 8 एलसीएम है, 8 × 1 = 8, ऊपर सिंपली -125, 4 × 2 = 8, ऊपर डबल होगा यानी 150, 2 × 4 = 8, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई होगा यानी कि -60, और ये 1 8 टाइम्स यानी कि 8, ये हमको यहाँ पर इतना मिलेगा। और फिर उसके बाद हम इनको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो देखिए ये माइनस वाले ऐड करने से आपको मिलेंगे -185, और ये प्लस वाले ऐड करके आपको मिलेंगे 158, और अपॉन 8, और -185 और 158 प्लस का है, इससे हमको मिलेगा माइनस में 27/8, -27/8। ये है हम लोग का रिमाइंडर इन द फिफ्थ पार्ट। तो इस तरह से रिमाइंडर थ्योरम जैसा आपने पिछले वीडियो में भी सीखा था वैसा ही है, बट कोई गलती ना हो इसलिए हमने ये वीडियो अपलोड किया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी ऐसा ही है। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम लगभग एक जैसे ही होती हैं। रिमाइंडर थ्योरम में आप देख रहे हैं कोई जो प्रोसेस आप कर रहे हो, रिमाइंडर कुछ भी आपको मिल रहा है, कभी 1 आ रहा है, कभी ये आ रहा है, कभी -5, ये -27/8 है। बट फैक्टर थ्योरम तभी एप्लीकेबल मानी जाएगी जब ये रिमाइंडर निकालते हुए ज़ीरो आए, यानी कि अगर रिमाइंडर ज़ीरो है तो हम बोलेंगे कि वो गिवन पॉलिनॉमियल पहले वाले पॉलिनॉमियल का एक फैक्टर है। इस बात को दिमाग में रख लीजिए। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी ऐसे ही क्वेश्चंस हैं स्टार्ट में, वो भी हम लोग करेंगे। अभी इसी एक्सरसाइज में 2 और क्वेश्चन हैं, उनको भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए px दिया हुआ है x³ - ax² + 6x - a। अब आप सोच रहे होंगे इसमें a आ गया है, अब क्या किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, अब नॉर्मली जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे उसी पर आगे बढ़िए, और बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन भी होगा। आपको इसमें भी gx को ही 0 के इक्वल रखना है, पुट gx = 0, और इसमें x - a = 0 जब आप रखेंगे तो x = a मिल जाएगा।
और ये x की वैल्यू a आप जैसे रखते थे px में वैसे ही रख देंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर pa हो जाएगा, मतलब यहाँ पर x की जगह पर a रखेंगे तो क्या मिलेगा, a क्यूब माइनस a इंटू एक्स की जगह पर a रखने पर a स्क्वायर, और ये 6a और ये माइनस a, ये देखिए x की जगह पर a रख दिया है, और a क्यूब ये ऐसे ही रहेगा, और ये a इंटू a स्क्वायर से हमको a क्यूब मिल जाएगा, और ये 6a माइनस a लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों से 5a मिल जाएगा। ये a क्यूब देखिए नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये कैंसिल हो जाएंगे, ओवरऑल हमको 5a मिलेगा, यानी कि x माइनस a से इस पॉलिनॉमियल को डिवाइड करने पर रिमाइंडर मिलता है 5a। तो ये है रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से सेकंड क्वेश्चन। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है, चेक वेदर 7 + 3x इज़ अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। ये एक पॉलिनॉमियल है और हमको चेक करना है कि 7 + 3x इसका एक फैक्टर है या नहीं। फैक्टर के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। अगर इससे इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर ज़ीरो आता है तो हम बोलेंगे कि ये फैक्टर है, और अगर ज़ीरो नहीं आता है तो हम लोग बोलेंगे फैक्टर नहीं है। तो चलिए वही प्रोसेस फिर से करते हैं, इसको ज़ीरो के इक्वल रखते हैं, 7 + 3x = 0, और उसके बाद 3x = -7 और x = -7/3। ये x की वैल्यू आई है -7/3, इसको पॉलिनॉमियल में px में रख देता हूँ। 3 - 7/3 का क्यूब हो जाएगा, और ये 3 × -7/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 3 और ये माइनस का क्यूब करने से हमें माइनस में ही नंबर मिलेगा। 7 का क्यूब करने पर 343 आता है, आप करके देखिएगा, और ये 3 का क्यूब करने से 27। यहाँ पर ये 3 × -7/3 में आप ये 3 को कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ से 3 से 9 टाइम्स ये भी कैंसिल हो रहा है, और उसके बाद ये -343/9, और यहाँ से -7। ठीक है, अब देख रहे हैं आप ज़ीरो तो नहीं ही आने वाला, फिर भी एक बार सिंप्लीफाई भी कर देते हैं। 9 × 7 = 63, 63 यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो मिलेगा हमको 406/9। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, 7/1 समझ कर एलसीएम या इधर में एक्सट्रैक्शन की तरह किया। देखिए हमने ऐसे किया, 9 × 7 63 -63 एंड -343 को ऐड कर दिया है, जो कि आएगा 406 और अपॉन 9। तो हमने देखा कि रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब है 7 + 3x इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल। आप यहाँ पर लिख देना लास्ट में, सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है, सो 7 + 3x इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल। ऐसा आप लास्ट में लिख दोगे, ठीक है। तो ये तो थी हम लोग की एक्सरसाइज 2.3। अभी तुरंत दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.4।